एक विधायक की सैलरी कितनी होती है, ये आप बताएंगे मेरे को जरा। बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही 1,75,000 पर मंथ इन्होंने सैलरी बढ़ाई। 1,75,000 सैलरी एक विधायक की, उस विधायक की जिसको जिताकर जनता ने वहां पर पहुंचाया, उस काबिल बनाया। उस हिसाब से तो बहुत सारे परिवार, अगर वो विधायक अपनी सैलरी इधर दे दे तो उस बहुत सारे परिवार जो है वो एक हफ्ते का खाना खा लेंगे। 60 रैबरे खेल के एम्प्लाई इक्विवेलेंट टू एक विधायक बीजेपी ने बढ़ाई। बाप दादा ने जो प्रॉपर्टी है वो आप बेच के खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उसी जहाज में बैठ के पूरे विदेश की यात्रा कर रहे हो, तो गाली दे रहे हो उनको। आपने क्या 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया और ये कहा गया, जम्मू कश्मीर के लोगों से यह आश्वासन दिया गया कि अब जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। 1 साल होने को आया है। केंद्र सरकार कह रही है जम्मू कश्मीर का माहौल बिल्कुल सामान्य है। अगर माहौल सामान्य है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? डिलिमिटेशन चुनाव से पहले होगी या फिर बाद में होगी? और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, इनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो ये कहा गया कि 370 है, 35A है, तरक्की नहीं हो रही है। अब तो 370 भी नहीं है, 35A भी नहीं है। अब तो चलिए, पहले हम भारत के वासी नहीं थे, अब तो पूरी तरह से भारत के वासी भी बन चुके हैं हम। चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? माहौल सही नहीं है क्या अभी भी? देखो, हम सभी भारत के वासी हैं और जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। और किसी को और गलत फहमी है, बीजेपी की अपनी परिभाषा है, वो जैसे डिफाइन करें, उनको फ्रीडम है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, वो देश को तो मानते ही नहीं, वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ, हम पहले भी भारतीय थे, आज भी भारतीय हैं। भारत हमारा देश है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। भारत के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। हर प्रकार की चुनौती के साथ भारत के साथ हम खड़े हैं, वही हमारी पहचान है। दूसरी बात आपने कहा, ठीक, ये बार बार कहते हैं जहाँ के मिलिटेंसी ख़त्म कर दी हमने, हालात सामान्य हो गए। और सामान्य हैं हालात तो आपको इलेक्शन करानी चाहिए, तुरंत असेंबली इलेक्शन कराएं। डिले क्यों कर रहे हैं? डिले से ऐसा लग रहा है किसी ना किसी तरीके से आप बैकडोर से जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना चाहते हो और अपने नेरर डेरर्स को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हो, आम जनता की अनदेखी करना चाहते हो, जिससे लोगों में एक रोष है। तो जब तक मैंने आपको देखा, आपका बीजेपी पीडीपी का जो दौर देखा, वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में विशेष तौर पर जम्मू को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। जम्मू के साथ भारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, फंड्स के अलॉटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, हर सेक्टर में जम्मू को अनदेखी हुई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपने डिलिमिटेशन की बात की, जो भी करना करो, हमें पता है इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार करना है, ये किसी को नहीं मानते। इन्होंने उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट किया है उसमें एमपी होते थे, मेंबर राज्यसभा, दूसरे सारे, किसी को नहीं, एक आधे एमपी इसको रखा उन्होंने, वो भी अपनी सुविधा के अनुसार। और उनको बस, उनके पास भी वोटिंग राइट नहीं है, वो एक एडवाइजरी रोल रखा। एडवाइजरी रोल समझ लो, वो जाएंगे, अपने पक्ष रखेंगे, मानने नहीं मानने। इन्होंने जो भी करना है अपनी सुविधा के अनुसार करना है। मुझे ये लगता है जहाँ जहाँ इनको डर है कि हमें जहाँ मुँह की खाना पड़ेगी, हमारी हार होगी, वहाँ ये कहीं रिजर्व करेंगे, कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, जो इनकी मर्जी आती है वो करेंगे। तो मैं कहता हूँ, ये संविधान को मानते हैं, रूल्स ऑफ लॉ से देश चलता है। देश में कोई पद बड़ा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं है, कोई राजनेता बड़ा नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा नहीं, सबसे बड़ा संविधान है। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी जनता है, नेता कुछ नहीं है जनता के सामने। इस बात से आप सहमत हैं? सबसे बड़ी जनता है, वह देश चलता है रूल ऑफ लॉस के, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सरपरे है। आज जो हुकूमत, जो रूलिंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ फोड़ करके पेश करना चाहती है, देश को गुमराह करना चाहती है, तो उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये चुनाव करवाएंगे, जय विकास कराएंगे? जम्मू कश्मीर की अहम चुनौतियों, जिन चुनौतियों के सारे ये पावर में आए थे, जो बड़े बड़े वादे इन्होंने
जहाँ के जैसे अपना कहा जूटी बनाने के बाद 50,000 नौकरियां देंगे। इन्होंने कहा जहाँ बिजनेस आएगा, बड़े बड़े उद्योग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। इन्होंने कहा जे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इन्होंने ये कहा जहाँ कि बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। तो आज मुझे बताएं, अब लगभग 1 वर्ष होने जाए, आपने कितने उद्योग आए, कितने इंडस्ट्री अपने यहाँ लगाए, कितने रोजगार अपने प्राइवेट सेक्टर के दिए और कितने रोजगार गवर्नमेंट सेक्टर को हमने दिए। ऐसे थोड़े ना कहते हैं डॉक्टर साहब कि नेता हर समय वादा करते हैं, चुनाव से पहले वो कुछ और होते हैं और चुनाव के बाद वो कुछ और होते हैं। इसलिए तो वो लोग कहते हैं ना कि जब वोट चाहिए तो तब ये हमारे पैर तक पड़ लेते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है उसके बाद कहते हैं आप कौन हो। सभी नेता ऐसे नहीं होते। हमने भी काम किया है, कभी जाके देखना हमारे इलाके में भी हमने कैसे, हमने जम्मू कश्मीर में कहीं एज ए मंत्री हमारे पास एज ए MLA 2 टैनूर हमें मिले। हमने पूरा 24 आवर डिप्यूट किया है। हमने पूरा दिल से, तन मन धन से लगाया, जितना कर सकते थे मैक्सिमम कंट्रीब्यूट। 12 बजे तक भी सेक्रेटरी हमारा खुला रहता था। आप देखिए रिगार्ड CID रिपोर्ट्स होंगी। जम्मू का सेक्रेटरी हम बैठे रहते, कश्मीर में भी 12-12 बजे 1 बजे सेक्रेटरी से लोग आए हैं, मिले हैं, डिस्पोजल करने की कोशिश की। हमने काम किया है, ये बात नहीं। सभी को एक लाइन पे नहीं आप खड़े करो। जिन्होंने जो किया है वो अपना हिसाब किताब लेखा जोखा ऊपर जनता को तो आप गुमराह कर लोगे। वो परमपिता परमेश्वर एक दिन उसकी अदालत में जाना है। एक बार गुमराह कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। उसकी अदालत में तो किसी सिफारिश नहीं चलेगी, वकील की दलील नहीं चलेगी, पैसे का बल नहीं चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। आपके कर्मों के अनुसार फैसला होगा। हम उस परमात्मा से डरते हैं और उसके हुक्म के अनुसार काम करते हैं। लोग भी एक बार काट की आंडी चढ़ जाती है, दूसरी बार तो नहीं चढ़ेगी, पता लगेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि रैबरे खेल के तहत जितने भी टीचर्स लगाए गए उनको 1 महीने का 3,000 रुपया दिया जाता है। 2020 चल रहा है जिसको एडवांस सेंचुरी भी हम कहते हैं। आज के दौर में 3,000 से गुजारा हो पाता है या फिर नहीं हो पाता? ये बदकिस्मती है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को इस तरीके से समझती है कि उनकी इनोसेंसी का पूरा फ़ायदा उठा रही है, उनको धर्म के नाम पर प्रचार करके एक्सप्लॉइट कर रही है। ये अन्याय होगा, एक घोर अन्याय है। आज के ज़माने में आप महंगाई कहाँ चल गई, आसमान छू गई है। आज वो समय है 3,000 पे रैबरे खेल पर लगाना। वो लोग मैं देखा बीच में PhD भी हैं, MPEd हैं, BPEd बड़े कम होंगे, मैक्सिमम MPEd और PhD, इतने हाईली क्वालिफाइड युवा, और आप 3,000 महीना दे रहे हो। ये टोटल अन्याय है। और मैं ये कहता हूँ ये बेसिक प्रिंसिपल है जो लेबर लॉज है, इक्वल बेसिस इक्वल वर्क्स के अगेंस्ट है। और नंबर ऑफ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट से आई है कि टोटल वायलेशन है उनके राइट्स की। 3,000 मेरी बात सुनो, इसी पे आ रहा हूँ। एक विधायक की सैलरी कितनी होती है ये आप बताएंगे मेरे को जरा? मैं 2 चीज़ें बताता हूँ बड़े, इसमें बड़े आपके जानकारी। 2002 में एक पॉलिसी हमारी सरकार ने रैबरे तालीम में लगाई थी। 5 साल के बाद रैबरे तालीम टीचर लगाते थे, उसी गांव से लगता था। वो उसी गांव में उसने रहना था 5 साल तक। उसको रेगुलाइज कर देते, परमानेंट टीचर बन जाता, जनरल टीचर कन्वर्ट हो जाता। तो उसको उस वक्त हम 2002 में 3,000 रुपये देते। 2002 उस वक्त बीजेपी ने इतना क्राई की कि बहुत एक्सप्लॉइटेशन है। 2002 और 18 साल के बाद 20 में 18 साल के बाद 18 साल में कितना चेंज हुई है, पैसा कितना डिवैल्यू हुआ है। उस वक्त 2002 में डॉलर लगभग 50 रुपीस का था, अब आप 70-75 7 तक पहुंच गया है। और इतनी इन्फ्लेशन हुई है, इतनी महंगाई हुई है, और आप बेसिस इतनी बड़ी हैं। रेगुलर एम्प्लॉय 40,000 से 4th क्लास नहीं कम लेता, आप मिनिमम बेसिक दैट जो है लेता। अनस्किल्ड मेरा सवाल एक विधायक की 1 महीने की सैलरी कितनी है वो बताइए, फिर मैं अगले सवाल पे मैं करने लिख रहा हूँ। आप मिनिमम बेसिस जो है अब स्किल्ड गवर्नमेंट ने नोटिफाई गई है, स्किल्ड और स्किल्ड हो गया। और रैबरे खेल जो है स्किल्ड है, लेबर मिनिमम बेसिस आपने डिफाइन किया है, आर्डर निकाला है 300-350 रुपये अपना गवर्नमेंट आर्डर। और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग, अनस्किल्ड भी 200 कुछ है। आप वो नहीं दे रहे हो, अन्याय नहीं है, ये गवर्नमेंट का आर्डर है, मैं नहीं कहता।
आप वो एक मजदूर का वो नहीं दे रहे हो। एक दूसरा अपने बधाई की बात कही है, इस वक्त जो इस बीजेपी गवर्नमेंट ने आते ही 1,75,000 पर मंथ इन्होंने सैलरी बढ़ाई है। जब हम थे 40,000 हमारे टाइम में थी, मतलब हाँ हम 40,000 लेते थे। इस समय 1,75,000 एक विधायक की सैलरी है। और आप लगाओ पर डे क्या हुआ? 1,75,000 सैलरी एक विधायक की, उस विधायक की जिसको जिताकर जनता ने वहां पर पहुंचाया, उस काबिल बनाया। जब एक विधायक 1,75,000 में एक महीना नहीं गुजार सकता, तो ये रैबरे खेल के तहत जितने भी अध्यापक लगे हैं 3,000 रुपया उसमें से दे रहे, मतलब कि 1,75,000 उस हिसाब से तो बहुत सारे परिवार, अगर वो विधायक अपनी सैलरी इधर दे दे तो उस बहुत सारे परिवार जो हैं वो एक हफ्ते का खाना खा लेंगे। 60 लोग लग जाएंगे उसमें। 60 लोगों को 60 रैबरे खेल के एम्प्लाई इक्वलेंट टू एक विधायक बीजेपी ने बढ़ाई है। जब हमारे टाइम में 40 होती थी तो ये कहते बहुत सैलरी बढ़ी है। इन्होंने आते ही 40 की 80 नहीं की, 80 की 160 नहीं की, इन्होंने की 174। जे बीजेपी ऐसे ही मेंबर पार्लियामेंट कहाँ लेता है आप? मेंबर पार्लियामेंट इन लोगों का जरूरत है सबसे ज़्यादा। कहते मैं गरीब का परिवार हूँ। कौन? आपके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो हैं, आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी है वो, उन्होंने विधायक की सैलरी तो 3 लाख ले गए उन्होंने सबसे पर। और जो CDF हमारे टाइम होता है 25 लाख, उसके बाद 1.5 करोड़, इन्होंने 3 करोड़, इन्होंने 3 करोड़ है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। 1,75,000 आप ले रहे हैं उन्हीं लोगों की वजह से जिन लोगों ने अपना वोट देकर आप लोगों को आगे भेजा। अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया, सब कुछ देख लिया, हर पार्टी को देख लिया। अब इस बार जब अगर चुनाव होगा बहुत हिसाब से वोट देगी। और खासकर ये जितने भी जितना भी यूथ है ना, ये तो सटीक निशाना लगाएगा किस पार्टी को वोट। यूथ तो समझ करे, तो यूथ तो बार बार मोदी जी को वोट दे रहा है, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा। मैं यूथ से भी कहता हूँ, जो बार बार अभी भी ये कहते हैं पेट्रोल डीजल इतना हो जाएगा हम देंगे, वो यूथ ही को समझना पड़ेगा। आपको वो विधायक वो लोग चाहिए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 2.5-3 लाख नौकरियां दी, वो सरकार चाहिए। जो रैबरे तालीम 3,000 देते थे 2002 में, अब उसके बाद 8-9 हज़ार से नीचे कोई नहीं है। हमारे टाइम में IT में MOS था, उस वक्त 6,000 लेते थे आपके जे IT के कंप्यूटर ऑपरेटर। हमने बढ़ा के पहले साल में बढ़ा के 11,000 किया। मैं मेरे पास प्रपोजल जो आया 8 करोड़, मैंने नहीं 8 नहीं आए, हमने 11,000 किए अपने कलम से हमने। डॉक्टर साहब अब प्राइवेट पे आते हैं, प्राइवेट पे आते हैं। देखा जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है। रेलवे विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, उसको भी प्राइवेट करने की बात चल रही है। इस पर क्या कहना है आपका कि सरकार उन कंपनीज़ को या फिर उन सरकारी एजेंसीज़ को अब प्राइवेट कर देगी जो पहले सरकारी थी, तो आने वाले समय में किस ओर जा रहा है देश? कैसे देखते हैं आप? देखो, सरकारी कॉरपोरेशन या सरकारी डिपार्टमेंट या कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचना ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। और भारतीय जनता पार्टी के रोल, मैंने पहले भी आपके एक इंटरव्यू में कहा था, ये इनका करेक्टर रहा। इवन के वाजपेयी जी के टाइम में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े होटल भी इन्होंने बेचे। संतूर के ना बम्बे वाला संतूर होटल इन्होंने बेचा। बड़े बड़े जो हमारे म्यूज़ियम थे उन लोगों को इन्होंने बेचा। बड़ी कॉरपोरेशन उस वक्त भी बेची। आज मुझे कहता है बीजेपी और ख़ासकर मोदी जी बड़े उससे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने तो पूरा ही जो पब्लिक सेक्टर था उसको सबको तबाह कर दिया, सबको प्राइवेट हाथों में बेचना। ट्रेन बेचना कोई जस्टिफिकेशन बन रही है, आपने कॉरपोरेशन। और बड़े दिन से सुन रहे हैं LIC को भी प्राइवेट कर रहे हैं। LIC बहुत प्रॉफिटेबल कॉरपोरेशन थी और जो जम्मू कश्मीर ने पूरे देश को अपना मदद करती थी, लोनिंग आती थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। आप सुन रहे ONGC भी बेच रही है। इनका एक मॉडल रहा है। जब ये हुकूमत आती है उन कॉरपोरेशन को, BSNL को उन्होंने तबाह कर दिया। उन कॉरपोरेशन को आर्टिफिशियल तौर पर लाश में लाते हैं, वहाँ काम प्राइवेट को दे देते हैं और इस तरीके से कंपटीशन कराते हैं। प्राइवेट सारा बिजनेस लेता है, उसमें लाश दिखाने के बाद फिर खुद ही एक बात जनरेट कराते हैं
सोशल मीडिया इसके कंपेन, ये ब्लैक अपना वाइट एलिफेंट हैं, इनको बेच दो, फिर बेचना शुरू कर देते हैं। और बेचने का भी ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। इन्होंने एयरपोर्ट की बेची है, आपको पता, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 बड़े एयरपोर्ट बेच दिए इन्होंने छोड़ो। जम्मू कश्मीर में आप देख लो, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कैलिफोर्निया की कंपनी को बेची है। तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेट है। ये हमेशा गाली देते हैं मोदी जी, खासकर वाजपेयी जी के मुंह से कभी नहीं सुना, वो प्रशंसा करते थे बड़े लीडर। मोदी जी और इनकी टीम हमेशा 17 साल कांग्रेस ने लूटा है, खाया है, नेहरू जी से लेके सबको गाली। ये कौन सा तरीका है? अपने बुजुर्गों को गाली दो, अपने बाप दादा ने जो प्रॉपर्टी है वो आप बेच के खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उसी जहाज में बैठ के पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहे हो, तो गाली दे रहे हो उनको। आपने क्या बनाया? मोदी जी बताए कौन सी कॉरपोरेशन खड़ी की, कौन सा उद्योग खड़ा किया जो देश को जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा उद्योग और कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई जो आने वाली पीढ़ी, इसके आने वाले 10 साल के बाद मोदी जी का कोई पोतरा या इस खानदान से आएगा वो बेच के खाएगा। कहा क्या रहा? 70 साल में जो कांग्रेस ने तिनका जोड़ के खून पसीना ला के ये बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कॉरपोरेशन खड़ी की थी, एक एक करके फुटी कोटियों के बाद उन्होंने बेची है। ये बड़ा स्कैम भी रहेगा और अन्याय होगा। देश की प्रॉपर्टी को बेच, जज्बाती लग रहे हैं, जज्बाती लग रहे हैं। रियलिटी है, जज्बाती नहीं है। दुख होता है देश को। सवाल, बहुत से प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहे, यहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें भी रही हैं, सब ने कंट्रीब्यूट किया है, सबने कोशिश किया देश के उद्योगों को बढ़ाएं, देश की कॉरपोरेशन को सेल्फ सफिशेंट करें, अपने पाँव में खड़े करें। मुझे अफसोस है ये पहली हुकूमत है, उनको पहले लाश में लाया उन्होंने और उसके लाश लाने के बाद उनको भेज दिया फुटी कोटियों में, और अपने नेरस को बेच रहे हैं। कोई नेहरू मोदी वहाँ भाग गया, कोई विजय माल्या भाग, उसका ही गवाही होगा, कोई और कोई लोन आपकी सरकार ने दिया था, कोई मोदी कोई दूसरा आएगा। लोन तो आपकी सरकार ने दिया, वो लोन सरकारें आती है देती है, बैंक देता है, लोन को सरकार नहीं देती। आप ही के सरकार के समय पे वो लोन लिया गया? मेरे पास लोन सरकारें नहीं देती हैं, बैंक देता है। बैंक के कोड प्रोसीजर, आपने कोई कभी लोन लिया, सरकार के पास किसी मिनिस्टर के पास फाइल नहीं जाती होता। हाँ, जब वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, सरकार का काम है रिकवरी कराना और उसको पाबंद करना। इन्होंने उनको बाहर भगाया आते ही, उनको कहा भी आप भाग जाओ, आप स्कैन में आओ। ऑलरेडी मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम में वो स्कैन में थे, उनको विदेश यात्राएं बंद थी, उनके पासपोर्ट में पाबंदी लगी थी। इन्होंने साथ में हो के कई बेचारी सुषमा स्वराज जी चलेंगी, उनके पति, उनकी बेटी ने उनको वकालत करके, और विदेश मंत्री ने लेटर लिखा इनको वीज़ा दिया जाए। तो इन्होंने खुद करके ये काम किया है। मैं ये कहता हूँ अपने बुजुर्गों को गाली देना बंद करें, अपन बाप दादा को कोसना बंद करें, अपना आईना देखें कि आपने 6 साल में क्या कंट्रीब्यूट किया, 6 साल में कौन सा कॉरपोरेशन आपने बनाई, खड़ी की। जम्मू कश्मीर में भी बिजली बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हो, बेच दिया आपने, बेच के कब तक खाओगे? ठीक। ये अन्याय है और ये लूट है, एक किस्म की ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी लूट करके अपने डेरस जो उद्योगपति हैं उनको बेनिफिट पहुँचाना चाहती है। BSNL को फेल करके जियो को प्रमोट कर रहे हैं, शरेआम ओपन नंगे हुए हैं। BSNL की कॉल करो, एक कॉल 1 मिनट में 4 बार कटती है। तो BSNL ही तो गवर्नमेंट की कंपनी है, उनको 2G और 4G का स्पेक्ट्रम देती है, गवर्नमेंट देती है। स्पेक्ट्रम देना वाला इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL दे रहा है, इंजीनियर वो BSNL दे रहा है, वो लास्ट में जा रहा है और जियो प्रमोट हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा बातचीत कर रहे थे, और सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि एक विधायक की महीने की तनख्वाह यानी कि महीने का वेतन जो है वो 1,75,000 है, और वहीं दूसरी तरफ उन लोगों का वेतन सिर्फ 3,000 है, सिर्फ 3,000 है। यानी कि रहबरे खेल के तहत जो अध्यापक लगे उन्होंने भी तो किसी ना किसी विधायक को वोट दिया होगा, उनका वोट भी काम आया होगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो 1,75,000 रुपये महीने की सैलरी लेते हैं वो विधायक आज कहाँ हैं? वो विधायक इन रहबरे खेल के तहत जितने भी अध्यापक लगे हैं उनके लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।